नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूं शहीदी पार्क, जो कि पड़ता है ITO या दिल्ली गेट, दोनों स्टेशन के बीच में पड़ता है। तो आप या तो चाहे तो ITO से भी आ सकते हैं या चाहे तो दिल्ली गेट से भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और मेरे पीछे जितना भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारा शहीदी पार्क का ही है। तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्वतंत्रता संग्राम या उससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं उन सभी के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बात की जाए दोस्तों यहाँ के टिकट के लिए, तो यहाँ की जो वीकडे है उसमें 50 रुपये की रहती है और वीकेंड में जो टिकट प्राइसिंग है वो 100 रुपये की रहती है। और दोस्तों ये जो पार्क एक मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपको ऑटो या बस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट की जो वॉकिंग डिस्टेंस है, 600 मीटर के आसपास की डिस्टेंस होगी। अगर आप दिल्ली गेट से आते हैं तो ITO से भी इतना ही दूरी है, ज़्यादा कुछ दूरी, दोनों के बिल्कुल सेंटर में स्थित है ये पार्क। तो ये है शहीदी पार्क का मेन गेट, और गेट के पास ही आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मेटल से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री है और चलते हैं पार्क के अंदर। और यहाँ गेट पे ही देखिए भारत का ये प्रथम बाह्य संग्रहालय है, आउटडोर म्यूज़ियम है। तो चलिए चल के अंदर से देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों हम लोग गेट से अंदर आ गए हैं और यहाँ से देखिए एंट्री करने के बाद बिल्कुल यहाँ सामने में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। यहाँ देखिए, और यहाँ पे बोर्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस जो पार्क को बनाया गया है 250 टन कबाड़ का सदुपयोग करके बनाया गया, और यहाँ पे आपको 2D और 3D झांकियाँ दोनों देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है 700 श्रमिक के 6 महीने के कठिन परिश्रम से ये पार्क को बनाया गया है। तो चलिए देखा जाए, वैसे जब इतने लोग मेहनत किए तो पार्क आम सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। दोस्तों गेट से एंट्री करते सबसे पहला व्यू हमको ये फाउंटेन का दिखता है, और देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा बिल्कुल पानी है। और गेट से अंदर आते ही आपको इधर जो पब्लिक कन्वीनियंस है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब पार्क में इस तरफ से हमको अंदर चलना है, तो चलते हैं अंदर। तो गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले आपको राजा भरत की जो प्रतिमा है वो देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों इनके पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला था। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर ही जो भारत देश का नाम जो है, भरत के नाम पे ही भारत देश का नाम पड़ा हुआ है। और कुछ देखिए लाइटिंग वगैरह कितने खूबसूरत लगे हैं। अब चलते हैं दोस्तों इधर से आगे, और पूरा पार्क आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया। तो चलिए धीरे धीरे जो रूट है उसको फॉलो करते चलते हैं। तो बात की जाए इस पार्क की, तो इस पार्क का देख रेख जो है नगर निगम, दिल्ली नगर निगम करता है। और कुछ इस तरह से दोस्तों व्यू है। अब चलिए यहाँ पे देखिए रूट जो साइन लगा हुआ है, इस जो एरो है उसको कंप्लीट फॉलो करते हुए। और इधर आते आपको कुछ इस तरह से 2D स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे हर जगह। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये जो 2D में स्ट्रक्चर मेटल से ही बनाए हुए हैं। यहाँ आप देखिए इस तरह से पूरे गोल सर्कल में बनाया गया है, जितने दूर तक आपको मैं दिखाऊँ। यहाँ देखिए आचार्य चरक का जो प्रतिमा है, मतलब 2D स्ट्रक्चर में डिज़ाइन वो बनाया गया है। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए पतंजलि का भी एक बना हुआ है। यहाँ देखिए नागार्जुन जो दूसरी शताब्दी के थे उनका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। आर्यभट्ट का भी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जो कि 2D में है। तो ये तो एरिया था बिल्कुल 2D स्ट्रक्चर का। आप चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ खास चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों एक बार आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग वगैरह लगा करके कितना खूबसूरत सजाया गया इसको। और एक चीज़ दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे हरियाली बहुत है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा करके इसको रखा गया, तो गर्मी में भी उतना गर्मी का एहसास नहीं होगा। और अब चलते हैं इधर से, इस तरह जो रास्ता बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। और दोस्तों पूरे दिल्ली में बात की जाए तो 2-3 पार्क आपको जो है वेस्ट से बने हुए मिल जाएंगे। इससे पहले भी एक मैंने डायनासोर पार्क और वेस्ट टू वंडर पार्क दोनों का वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी आप जा करके ज़रूर देखिएगा। वो भी वेस्ट मटेरियल से बने हुए पार्क हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है भारत माता का, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाया गया है। साथ में आप तिरंगा देख सकते हैं, नीचे का आप डिज़ाइन देखिए। चलिए मैं इसको पास से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लाइटें हैं, यहाँ पे बीच में सेंटर में बिल्कुल भारत माता की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो कि 3D स्ट्रक्चर है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा साइड में कैनल बना के फाउंटेन लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सीटिंग के लिए व्यवस्था है, 2 सीटिंग की अरेंजमेंट यहाँ पर है और 2 सीटिंग की अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं आगे, और ये एरो को फॉलो करते हैं, हमको चलना है। तो ये एरो को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि और आगे क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। और कुछ इस तरह सब रास्ता है। इधर से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों मिक्स हमें दिखने के लिए मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो 2D स्ट्रक्चर और कुछ 3D स्ट्रक्चर दोनों मिक्स करके यहाँ पे बने हुए हैं। और इनके बारे में आप यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। भारत का जो स्वर्णिम युग है, जिसे द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सभी जितने भी आप 3D या 2D स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।
यहाँ पे देखिए महाराजा पोरस का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, और थोड़ा सा आगे आने पे चाणक्य और चंद्रगुप्त की स्ट्रक्चर इस तरह बनी हुई है। इस तरह से जितने भी महान कवि या जो क्रांतिकारी थे उन सभी लोगों की तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई है। आगे आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भी तस्वीर बनी हुई है। और ये देखिए ये 3D में स्ट्रक्चर बना हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इसको बनाया गया है। में देखिए जो RGB लाइटें हैं वो भी ऑन हो चुकी हैं, जैसे कभी रेड या वॉयलेट या इस कलर में ग्रीन येलो फ्लैश हो रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों ये जितना एरिया था यहाँ पे आपको 2D और 3D दोनों तरह के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। और अब चलते हैं यहाँ से जो रास्ता है इसको फॉलो करते हुए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ जितने भी जगह आप सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनको बनाया गया है। देखिए दोस्तों हम लोग उधर से आए थे और अब चलते हैं इधर से रास्ते को फॉलो करते हुए जो रूट है, और आगे देखते हैं क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब दोस्तों हम मराठा साम्राज्य के झांकी में आ गए हैं, और यहाँ आप जितने भी देखेंगे यहाँ पे आपको मराठा साम्राज्य के जितने भी महापुरुष हैं उनकी आपको प्रतिमा यहाँ देखने के लिए मिलेगी, जो कि 2D और 3D दोनों स्ट्रक्चर में बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्रपति संभाजी का जो तस्वीर है वो लगा हुआ है। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए बालाजी विश्वनाथ भट्ट की प्रतिमा जो है वो 2D और 3D मिक्स में लगी हुई है। इस तरह से कुछ यहाँ देखिए ये प्योर 3D में स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं पूरे भारत के सबसे चहेते छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और दोस्तों थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पर आपको महाराज रंजीत सिंह की भी प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी, जो कि 3D स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा आगे यहाँ पे आने पे माई भागो की जो प्रतिमा है वो देखने के लिए मिलेगी। और कुछ इस तरह से पूरा मराठा साम्राज्य का स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ काफ़ी सारे महापुरुषों के जो स्ट्रक्चर हैं वो लगे हुए हैं, तो एक एक करके मैं दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। दोस्तों हम लोगों ने उधर एंट्री किया था, एंट्री करने के बाद उधर से होते हुए ये जो था स्वर्णिम युग था, उसको देखने के बाद हम लोगों ने ये मराठा युग जो था इसको कंप्लीट किया। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और ये बीच में देखिए भारत माता की जो प्रतिमा लगी हुई थी वो है। और अब चलते हैं इधर से रूट आगे फॉलो करते हुए। और एक चीज़ मैं दोस्तों आपको दिखाऊं तो आपको हर जगह जो सीटिंग की अरेंजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपके साथ कोई वृद्ध व्यक्ति आते हैं तो उनको ये नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि थकान हो या कहीं बैठने के लिए सुविधा ना मिले, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर जगह आपको सीटिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगी, और सभी जगह फाउंटेन जो हैं वो लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी है, और सारे चल भी रहे हैं। इस बात की खुशी है कि सारे चल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे कि फाउंटेन जो होते हैं वो बंद होते हैं। और अब चलिए इधर भी देखिए एक एरो बना हुआ है, और ये चल के स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जितने भी योद्धा थे उनके बारे में यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। आप यहाँ से देखिए तो इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट में आपको सर्कल में जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो चलिए एक एक चल के देखते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों एंट्री करते ही सबसे पहले आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की जो प्रतिमा है वो देखने के लिए मिलेगी। वो हम लोगों ने तो बचपन से पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और उनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो ये डिस्प्ले है इस पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप जितने भी जगह देखेंगे तो हर जगह आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे कंप्लीट लगे हुए, ताकि आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके यहाँ की। तो चलिए चलते हैं और आगे। यहाँ देखिए दोस्तों मंगल पांडे जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है, और यहाँ पीछे देखिए जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ में लगी हुई है। यहाँ आप देखेंगे तो रानी चेन्नम्मा के साथ यहाँ पे जो 2D स्ट्रक्चर है वो बने हुए हैं। इस तरह से दोस्तों आपको हर जगह जो है 2D स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों ये जो था प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सारे योद्धाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। यहाँ देखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की भी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरह से सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अब चलते हैं दोस्तों इधर से आगे रास्ते को फॉलो करते हुए, और लाइटिंग देखिए प्रॉपर लगी हुई है यहाँ पे। अब दोस्तों आगे वो एरो दिख रहा है, उसको फॉलो करके हम लोगों को चलना है आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं, और आगे भी आप देखेंगे तो एक और स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया, तो आपको इसके बारे में बताते हैं।
दोस्तों यहाँ आप जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लगा हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधी जी की और भी जितने महापुरुष थे उनके बारे में यहाँ पे सारे जो 2D या 3D स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और आपको ही बताते हैं। बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है और ये 3D स्ट्रक्चर में है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो जो महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च थी उसकी प्रतिमा लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपको दिखाते हैं जो खास चीज़ें होंगी। यहाँ देखिए दोस्तों भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है, साथ में हाथ में गन लिए हुए। कुछ इस तरह से सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और यहीं देखिए दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्ट्रक्चर लगी हुई है। बीच बीच में इस तरह से कुछ और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी की प्रतिमा लगी हुई है जो कि 2D में है। और यहाँ पे अगर आगे आपको मैं दिखाऊं तो माखन लाल चतुर्वेदी जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। इस तरह से आप सभी तरफ देखेंगे तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उन सभी लोगों की प्रतिमाएं लगी हैं जिनका भारत के आज़ादी में योगदान रहा। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे आने पर आपको यहाँ जो तोप है वो बने हुए मिल जाएंगे। और ये भी दोस्तों वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ तोप है जो कि काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर का तोप देखने के लिए मिलेगा। एक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी और एक यहाँ 2 तोपें जो हैं वहाँ ये आपको वेस्ट मटेरियल से बने हुए मिल जाएंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 2D स्ट्रक्चर है वो बने हुए हैं। जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा जी की जो स्ट्रक्चर है, उसके आगे आप देखेंगे नायक जदुनाथ सिंह जी की स्ट्रक्चर है। इसके आगे आप देखेंगे लेस नायक करम सिंह जी की स्ट्रक्चर लगी हुई है। इस तरह से जो 2D स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट आपको यहाँ से लेकर के आगे तक आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ 2D स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एक लैंप बनाया गया है। लैंप का ट्री कंप्लीट कह सकते हैं इसको। तो ये भी जो लैंप बना हुआ है ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको ट्रैक्टर के टायर, उसके ऊपर ट्रक के टायर और उसके ऊपर जो पिकअप होते हैं उन सभी के टायर, इसको मिक्स करके बनाया गया है। ऊपर वाले जो मटेरियल है जो लैंप बनाए गए वो तो लगता है मुझे नए हैं, लेकिन जितने और उसके बाद के जितने सारे मटेरियल हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो कुछ इस तरह से पार्क का व्यू है। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद के जो स्ट्रक्चर प्रतिमा है वो लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह जी की और सुखदेव जी की और राजगुरु जी की, तीनों लोगों की प्रतिमाएँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और देखिए दोस्तों इसी सर्कल के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पास से आप देखिए तो ये सर्कल जो है देखने से तो ये लग रहा है मार्बल का है और पानी के फ्लो के वजह से ये जो है सर्कल जो है राउंड में घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं एग्जिट गेट की तरफ। वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से एंट्री था, टिकट काउंटर उस सामने आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब निकलते हैं पार्क से बाहर। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।